नमस्कार दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबरों और जरूरी अपडेट के साथ हाजिर है आज की 25 बड़ी खबरें। एक छोटी सी बात में 99% लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप हर बड़ी खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के कोस्तियांतिनिवका पर कब्जे के दावे को खारिज किया। कहा शहर में अभी भी लड़ाई जारी है। उन्होंने नाटो शिखर सम्मेलन से पहले रूस के बड़े हमलों की आशंका जताई। कुल्लू का भूतनाथ पुल बड़े वाहनों के लिए अभी भी असुरक्षित है, जबकि 2013 में बने इस पुल पर 2017 में दरारें आ गई थीं। फ्रांस की कंपनी द्वारा मरम्मत के बावजूद पुल में कई कमियां पाई गईं। दिल्ली सरकार ने एनजीटी को बताया है कि 2028 तक 90% घरों से गीला और सूखा कचरा अलग अलग इकट्ठा करने का लक्ष्य है। इसके साथ ही ठोस कचरा प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाने और सीवेज उपचार संयंत्रों को उन्नत करने की भी योजना है। नितिन नवीन ने कहा कि आज मैं यहां चारों तरफ जो जोश और उत्साह देख रहा हूं, यह इस बात का परिचायक है कि 2027 में भाजपा का एक एक कार्यकर्ता यहां कमल खिलाने को तैयार बैठा है। दरभंगा एयरपोर्ट पर रविवार को विमानों के परिचालन में मिला जुला असर दिखा। जहां दिल्ली से स्पाइसजेट की एक फ्लाइट 3 घंटे पहले पहुंची, वहीं मुंबई से इंडिगो की फ्लाइट 2 घंटे से अधिक विलंब से आई। दरभंगा के भरवाड़ा निवासी हरिओम कुमार ने एक 125 सीसी बाइक से 6200 किमी की लद्दाख यात्रा पूरी कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़कों और दुर्गम दर्रों को पार कर यह साहसिक कीर्तिमान स्थापित किया। हरियाणा सरकार ने रोजगार, कौशल विकास और औद्योगिक निवेश को जोड़ते हुए नया स्किल मॉडल पेश किया है। अब उद्योग तकनीकी संस्थानों के पाठ्यक्रम तय करेंगे। मनाली में मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के सहायक गैरिसन इंजीनियर के सोनी को रिश्वत मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार कर 7 जुलाई तक रिमांड पर लिया है। उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान अंतिम चरण में है, जिसमें 99% गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन हो चुका है। दरभंगा के पूर्व महापौर, उप महापौर और सशक्त स्थायी समिति के 9 सदस्यों पर शौचालय आवंटन घोटाले के आरोप में निगम चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस विभागीय प्रतिबंध को बरकरार रखा है, जिसमें निगम को हुए 27 लाख रुपए के नुकसान की वसूली का भी निर्देश है। दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज, जो मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा के जीवन पर आधारित है, 3 साल की लड़ाई और सेंसर बोर्ड विवाद के बाद अब जी5 पर स्ट्रीम हो रही है। हरियाणा सरकार एनसीआर के जिलों को आधुनिक और निवेश अनुकूल क्षेत्र बनाने के लिए व्यापक रणनीति पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में परिवहन, जल प्रबंधन और औद्योगिक विस्तार पर दीर्घकालिक योजना प्रस्तुत की। असम विधानसभा के इतिहास में पहली बार राष्ट्रभाषा हिंदी को विधायी कामकाज में शामिल किया गया है। यह पहल अध्यक्ष रंजीत कुमार दास के नेतृत्व में हुई और 6 जुलाई से बजट सत्र के साथ लागू होगी। वाराणसी में सितंबर से शुरू होने वाले रोपवे के यात्रियों के लिए रेलवे ने वातानुकूलित प्रतीक्षालय और क्लाकरूम जैसी नई सुविधाएं शुरू की हैं। इसका उद्देश्य यात्रियों को ट्रेन से उतरने के बाद आराम करने और सुगमता से रोपवे तक पहुंचने में मदद करना है, जिससे यात्रा अनुभव बेहतर हो सके। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने राम मंदिर चंदे में हेराफेरी के मामले पर महासचिव दत्तात्रेय होसबाले के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि उनकी भी वही प्रतिक्रिया है। 74 साल पहले गीता दत्त का गाया हुआ यह गाना आज भी प्यार में बेवफाई से जूझ रहे आशिकों के दिलों पर मरहम का काम कर रहा है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस चुनावी मोड में आ गई है। प्रभारी रजनी पाटिल ने शिमला में सभी संगठनों के साथ बैठक कर चुनावी तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। उन्होंने संगठनों को सक्रिय करने, समन्वय समितियां बनाने और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए कमर कसने का संदेश दिया। मोतिहारी हवाई अड्डा मैदान से जल्द ही छोटे विमानों की उड़ान शुरू होने की उम्मीद है, जिसके लिए विशेषज्ञों की टीम ने निरीक्षण पूरा कर लिया है। 25 एकड़ भूमि पर हवाई पट्टी का निर्माण होगा, जिससे क्षेत्र में व्यवसाय, पर्यटन और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। उत्तराखंड कांग्रेस ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते
पिथौरागढ़ के 3 वरिष्ठ नेताओं को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार 6 से 11 जुलाई तक गन्ना किसानों के लिए विशेष सामाजिक सुरक्षा, जागरूकता एवं नामांकन महाअभियान चलाएगी। इस अभियान के तहत लाखों गन्ना किसान परिवारों को पीएम-जेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और अटल पेंशन योजना जैसी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। हाईकोर्ट ने डालमिया नगर स्थित बंद पड़े रोहतास उद्योग समूह की 208 डिसमिल जमीन की नीलामी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। यह जमीन 13.03 करोड़ रुपए में बेची गई, जिस पर मूल रैयतों की याचिका पहले ही खारिज हो चुकी थी। हरियाणा सरकार ने पहली बार अपना आपदा प्रतिक्रिया बल गठित करने का निर्णय लिया है, जो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की तर्ज पर होगा। विंध्य एक्सप्रेसवे का प्रस्तावित अलाइनमेंट सरकारी भवनों, आबादी और अन्य बाधाओं के कारण बदला जा सकता है। यूपीडा अब नए सिरे से सर्वे कर संशोधन करेगा ताकि जनहितों का ध्यान रखा जा सके। झारखंड में अगले 4 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश, आंधी तूफान और बिजली गिरने की संभावना है, जिसके लिए आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी किया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने राम मंदिर चंदे में हेराफेरी के मामले पर महासचिव दत्तात्रेय होसबाले के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि उनकी भी वही प्रतिक्रिया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने घोषणा की है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार जांच रिपोर्ट मानसून सत्र में पेश की जाएगी, जिससे उनके इस्तीफे के बावजूद हटाने का प्रस्ताव आ सकता है। बारामूला पुलिस ने कुख्यात नशा तस्कर मुश्ताक अहमद डार की 29 लाख रुपए से अधिक की अचल संपत्तियां जब्त की हैं। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बांकीपुर उपचुनाव लड़ेंगे और उन्होंने भाजपा को हराने के लिए हर संभव प्रयास करने की बात कही है। उन्होंने इस चुनाव को बिहार की राजनीति की दिशा तय करने वाला होगा।